बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए तकरीर की। आज मैं फिर प्राइमरी के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए एक ऐसा उन्वान लेकर आई हूँ जो कि वो अपनी असम्बली में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं उसकी, या फिर कोई भी इवेंट स्कूल में अगर आए तो उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं छोटी क्लासेस के बच्चे। हमें शुरू से ही उनको अंदाज़े बयां उर्दू कैसे बोली जाती है, उर्दू के अल्फाज की अदायगी कैसे होती है, अशार की अदायगी कैसे होती है सिखाना चाहिए। और उनकी ही मदद के लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको अंदाज़े बयां का पता चले, उनको शेर की अदायगी का पता चले और सबसे बढ़कर उनको उर्दू से मोहब्बत हो और उर्दू बोलने में उनको कोई दुश्वारी पेश ना आए और उर्दू बोलना उन्हें कोई मुश्किल ना लगे। तो आज इस टॉपिक पे मैं तकरीर लेकर आई हूँ, उसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटे बच्चों के हिसाब से ये तकरीर बनाई गई है और प्राइमरी के बच्चे जो हैं वो अपने इस टैलेंट का, अपने इस अंदर छुपे कला का इजहार कर सकते हैं अगर वो इस टॉपिक को अच्छे से सुने और इसकी प्रैक्टिस करें एंड देन अपने टीचर्स के सामने इसको पेश करें या स्कूल के सामने किसी भी इवेंट में इसको पेश करें तो बहुत उनको अच्छे से पज़ीराई हासिल हो सकती है। तो हम अपनी ये आज की इस तकरीर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की इस तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होता है जहाँ जिक्र मोहम्मद के करम का, होता है जहाँ जिक्र मोहम्मद के करम का, उस बज़्म में महरूम में तमन्ना नहीं कोई। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान मजीद की ये आयत जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी आपने कई दफा सुनी होगी, लेकिन शायद इसका मफहूम और मतलब हम कभी समझ नहीं पाए। मेरे नज़दीक इस आयत का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला का पूरी कायनात इन तमाम जहानों को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करना और इस दुनिया में भेजना था। इसीलिए अल्लाह ने आपको शहीद औला कहा। मेरे नज़दीक इंसान इसलिए अशरफुल मखलूकात नहीं कहलाता कि इसके पास अक्ल व फहम है, बल्कि इसलिए अशरफुल मखलूकात कहलाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ये वो हस्ती है कि सारी दुनिया एक तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक तरफ। वाक़या मेराज में तमाम अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज अदा की। ये वो हस्ती है कि जिनकी गवाही कंकरियों ने दी, जिनकी गवाही देने दरख्त अपनी जड़ों को छोड़ आया। इस हस्ती के लिए अल्लाह ताला ने ये ज़मीन और आसमां बनाए, चांद सूरज चरिंद परिंद इंसान और हैवान, ये दुनिया गर्ज, ये पूरी कायनात बना डाली। बकौल शायर, ज़मीओ ज़मा तुम्हारे लिए, मकीओ मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुनान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक व किरदार के आला तरीन मर्तबे पर फाइज। खुद कुरान आपकी शहादत देता है, बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुस्न अखलाक के बहुत बड़े मर्तबे पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका हर जाविये से मुकम्मल थी। एक बादशाह, एक सिपह सलार, एक मजदूर, एक आदिल, एक बाप, एक शौहर, गर्ज हर पहलू में हमें जिंदगी गुजारने का सबक मिलता है और इन्हीं तमाम पहलुओं की बदौलत हम इनकी रहमत के साए तले अपनी जिंदगी के तमाम तर काम निहायत खुश उसलूबी से सरअंजाम दे सकते हैं। आज की दुनिया को चाहिए कि वो अपनी आपकी सीरत से फायदा उठाएं। दुनिया जिस तरह बदअमनी की तरफ जा रही है वो सिर्फ आपकी सीरत पाक का मुताला करके ही सीधी राह और अमन हासिल कर सकती है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अशार पे करूंगी। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएगा मगर मौला न मिलेगा।
तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। शुक्रिया।